यही समय है, जितना जलिएगा आपका वैल्यू बढ़ेगा। एक भुट्टा होता है ना, बाल, जिसको भुट्टा बोलते हैं लोग, भुट्टा मकई। एक भुट्टा अगर खरीदने जाइएगा सब्जी मंडी में कच्चा 4 से 5 रुपए मिल जाएगा, लेकिन जब उसको भूज देगा तो दुगुना दाम पे मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब समझो, जब नहीं भुजाया था, जला नहीं था तो सस्ता था, जब वो ताप को सह गया महंगा हो गया कि नहीं हो गया? कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। बाहर में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट तुम्हें दिखाते हैं लड़कों का जीवन, ऐसे कह देना बाबू गर्ल्स लोग बहुत आसान होता है कि हम लोग बराबर हैं। आप देखिएगा कितने मजदूर आपको मिलेंगे मजदूरी करते हुए। सोचिए लड़की लोग जो कहती हो कि बराबरी है, किसी दिन अगर ऐसे उठाना पड़े, बहुत सारी लड़कियां महिलाएं भी मजदूरी अब करती हैं। देखिए उनकी लाइफ को। पुरुषों को अगर कोई प्रॉब्लम आ गया ना, कोई टेंशन में रह गया, तो एक ही उम्मीद रहता है, क्या करो, अकेले छोड़ो, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए कोई आने वाला नहीं है, तो प्लान भी उन्हें अकेले बनाने दो। समझा गया कि नहीं? एक से एक ही सब लात खाया हुआ है। सब क्या कह रहा है, एक दौर आया है सफर में जब अपनी ही पसंद से नफरत हो गई। ये सब लक्षण है कि बाबू लात खा चुके हैं। समझ में आ गया? हम पहले समझाते हैं तो नहीं समझना है। हम कभी नहीं कहें कि आप उस दुनिया में मत जाइए, हम बस भगवान से यही मनाते हैं कि जितना जल्दी लात खाइए, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानेंगे। लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। गलत फहमी से हटा दीजिएगा कि लापरवाही में रहेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। आपके यहाँ आपकी जिससे भी शादी हुई है, चाहे लड़की है या लड़का, जिस लेवल में आपकी शादी हुई है वो उस लेवल में इसीलिए हो सकी है क्योंकि माँ बाप ने उस लेवल तक पहुंचाया है। वरना जिसको देख के कहते हैं ना माई वाइफ माई लाइफ, माँ बाप अगर मजदूर बनाते ना तो जिसको माई वाइफ माई लाइफ मानते जूता पुछवाती रहे। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। आप सक्सेस हो जाएंगे, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, गाड़ी बंगले हो जाएंगे, हमको देखेंगे तो यहीं पाएंगे। ये 8/2 के इस स्टेज पर मेरी जिंदगी का 80% हिस्सा बीत जाता है। और उसके बाद अगर कोई पूछे कि खान सर कहाँ के हैं तो तुम मजाक उड़ा रहे हो इस चीज का। समझ में आ गया कि नहीं? एक शिक्षक का पता उसके विद्यार्थियों के हृदय में होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जिंदगी में एक समय जब ऐसा आएगा, अब जिंदगी आपको एक दौर में इस जगह ले जाके छोड़ेगी जहाँ पसंद तो बहुत कुछ रहेगा लेकिन चाहिए कुछ। एक टाइम आएगा वहां पे लड़का लोग ऐसा मत करना, क्योंकि तुम अगर तुम्हें नरक देखना है तो तुम बेरोजगार होकर देख लो। आसमान फूटेगा, जमीन गाली देगी, माँ बाप भी फर्क कर देंगे। इसलिए पढ़ाई में तुम अगर समझौता किए तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय। क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं। समझा जाए, ग्रेजुएशन में ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। आप लोगों को ये हंसी लगता होगा, आपकी माँ ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय आपके परवरिश में खत्म कर दिया। सोने में, खाने में, पढ़ने में कभी कोई कमी नहीं, हुमच के एकदम। लेकिन तुम लोग खाते हो, सोते हो, पढ़ते नहीं हो। वास्तविकता है कि समाज आपको पढ़ने नहीं देता है, लेकिन कभी गौर किए हैं कि आपको क्यों नहीं पढ़ने देता है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। 2-4 गो लड़कियां पढ़ के गई सब ना, तो बिना मतलब कहती से मैं पढ़ी लिखी। आप किसी लड़का के मुंह से ये शायद ही सुनिएगा कि कोई लड़का कहेगा मैं पढ़ा लिखा हूं, बोलबे नहीं करेगा। उसको पता है कि हाँ ओकरा से देर पढ़ल लिखल सड़क पे घूम रहा है, उसका हिम्मत नहीं करेगा ये बतिया बोलने का। लेकिन लड़की लोग आप लोग सुनिए, ऐसा बहुत बार सुनती होंगी, एक घर में 2 गो बहू है ना, एगो पढ़ी लिखी एगो नहीं पढ़ी लिखी, ताना देगी मैं पढ़ी लिखी हूँ।
मैं कौन सी पढ़ी लिखी है रे? आओ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से वो सवाल पूछते हैं, आओ। लड़कियों के साथ तो उतना भेदभाव नहीं होता है। आप जरा सोचिए जो ट्रांसजेंडर हैं उनका क्या हाल होता होगा। ट्रांसजेंडर समाज ने उनको इतना बहिष्कार कर दिया, इतना बहिष्कार किया कि ट्रेन में वो ताली बजा के पैसा मांग रहे हैं। अगर वो नौकरी मांगेंगे तो कोई देगा ही नहीं। समझा के कि नहीं आ गया? वो ट्रांसजेंडर, उनके साथ सोचिए लिंग का भेदभाव। आप लड़की लोग शिकायत करते हैं, उनका जीवन तो नरक हो जाता है। सरकार को जितने ट्रांसजेंडर हैं सबका ग्रुप बनाकर एक आर्मी तैयार करे और जो दहेज लेना उसके दुआरी पे 1 महीना डेरा डाल दे। सर रे चट्टा रे मेरे टाइम से गरियाएं सब एकदम भयानक भयानक। इतना आदमी उग जाए ना कि दहेज का कुल सामान 1 महीना बाद पटक दे, ले जो दहेज यहाँ पे गलती हो गई, ले यहाँ पे। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमने ऐसा नहीं करना। आप जिसे सब कुछ होकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होंगे। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। याद रखिएगा, जिसका मकान है वही डिसाइड करेगा कौन किराएदार रहेगा और कौन किराएदार नहीं रहेगा। एक किराएदार को यह बात का हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि दूसरा किराएदार रहेगा कि नहीं रहेगा। ये दुनिया किराए का घर है, इसका मालिक ऊपर वाला है। उसको मन है वो जिसको रखेगा। हमसे लाख बड़े थे डायनासोर, उठा लिया। हाँ सर, आप बताएंगे आपकी जो संस्था है, जो फाउंडेशन है, किसके लिए आज आप ये चैरिटी करेंगे? ये हमारा तो बेसिकली काम है शिक्षा को देके जी। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका 1 दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। तो हमारा आज का जो भी ये चैरिटी हम देंगे तो हम एजुकेशन की ही फील्ड में देंगे। हम बात नहीं करेंगे कई तारीख तक, उसके बाद संपर्क किया जाएगा। ये जो होते हैं सब ना दीमक मानसिकता वाले, बार बार हम खाना नहीं खाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, भाग यहाँ से। हाँ, एक तारा टूटने से आसमान कभी सुना नहीं होता। सर अगर बोल दिया जीवन भर बात नहीं करेंगे तो अगर वो बोला है सामने वाला, इट मींस उसके जीवन में आपकी कोई अहमियत नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर विचार अच्छे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे आपको। बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप माँ का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। हमेशा इस चीज को जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा, आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी आपका। लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहाँ बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, भले अपने नौकरी के लिए आपको खुशी होगी। मरने के बाद तकलीफ उसको होती है जिसे आप छोड़ के गए हैं। सोचिए किसी माँ बाप, आप एक ठो गाय भैंस पाल के लाइए ना, जिसको आप एक साल पाले होंगे, कोई खसी बकरी पाल के देखिए, कुकुर बिलार पाल के देखिए ना, 1 साल के बाद अगर वो डेथ कर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। माँ ने तो आपको पेट में पाला, कितनी उम्मीदों से। ये कौन लड़की कह रही है कि लड़का सब में भी कम दिमाग होता है? भगवान माफ करे उसको। नहीं, भगवान माफ करेगा। अनजान में भगवान का दिल अच्छा है, भगवान माफ कर देगा उसको। पाप पड़ेगा बबनी। ये सब कभी नहीं करना जी, पाप पड़ता है। कभी भी हेलीकॉप्टर का प्रचार देखे हैं? ये हेलीकॉप्टर बहुत सस्ता है, ये देखिए प्रचार देखिए। उसको पता है जिसकी हैसियत है खरीदने की, उसको टीवी पे बैठने की फुर्सत नहीं है। लेकिन प्रचार किसका देगा? बाइक क्या है, हेन के साबुन तेल, अभी जो मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी हेन बनी है, सब ये सबको बनाया क्यों जाता है? बहुत सुंदर होती है लोग, बहुत दिमाग वाला। हाँ, ग्रुप डी के एग्जाम में फेल हो जाए लोग, और ऐसा सुंदर लोग यहाँ गांव में ओकरा से बढ़िया बढ़िया खोजिएगा तो मिल जाएगा। इसमें हंसने की क्या बात है? सब लोग तुम्हारी तरह दलित थोड़े है। सुंदरता डिपेंड करता है, देखो सुंदरता का कोई फिक्स पैमाना नहीं होता है। सुंदरता और टेस्ट
ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। किसी को तीता अच्छा लगता है, किसी को मीठा। कोई लोग खूब शौक से समोसा खाता है, समोसा खाइबे नहीं करते, खाली उसका ठोड़वा नोच के खा लेते हैं। अशोक से चाइना डरता था। अशोक से लड़ने का मतलब है नहा धोआ के चिल्ला चिल्ला के यमराज को बुलाना, ए यमराज जी। हमको याद ही नहीं होता है, और कर किसी चीज को भूल जाने से बेटर है ऐसा आप ही नहीं है। 90% इसमें वैसे ही है। फिर समझ में आएगा व्हाट इज कंसंट्रेशन। सबसे बड़ा मोटिवेशन, देखिए, और कर किसी चीज को भूल जाने से बेटर है कि उसे पढ़िए ही नहीं। रीजन क्या है, अगर नहीं पढ़े हैं ना, दोबारा पढ़ेंगे तो एक जुनून रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें इसे पढ़ना है। और पढ़ के भूल जाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे ना तो जुनून भी खत्म, अजीब चीज खत्म, ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। अरे छोड़ो यहाँ पे, नहीं समझे। समझिए, अगर कोई इंसान पकौड़ी छान दिया और पकौड़िया ठंडा हो गया, अब वो सोचेगा फिर एक कढ़ाई में डाल के छान के गर्म करे, तो सोच रहा गर्म तो हो जाएगा लेकिन स्वादे मर जाएगा। तो बेटर है कि सोच रहा बेसन आलू छान के छोड़िए दीजिए, भले देर हो, जब एग्जाम आएगा तो छान के डाल देंगे। यहाँ तुम लोग क्या करता है ना, फूल छान के रख लिया, उसके बाद काट बांट रहा है सब, भोज है जी हमरे यहाँ, नहीं समझे। आगे बढ़े। हमको याद ही नहीं होता है, ऐसा आप ही नहीं है। 90% इसमें वैसे ही, समझा ना। याद नहीं होता, आप समर्पित रहिए। 4 बार उसको देखिए, 5 बार देखिए, कैसे याद नहीं होगा। आप अगर पूरा ध्यान ऐसे लोथल ऐसे थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे पूरा फाइनली कंसंट्रेट, ध्यान कैसा रहना चाहिए। सिंपल आपको एक बात बताते हैं। आप में से किसी एक को हम यहां बुला देते हैं और कहते हैं कि लोथल के बारे में बताओ, फिर समझ में आएगा व्हाट इज कंसंट्रेशन। फिर घर कहां है, गैस भरवाना है कि नहीं भरवाना है, रूम लोथल भोगवा नदी के किनारे, युगल समाधान, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस वो कंसंट्रेशन एक बार ला दीजिए, एक बार कंसंट्रेशन ला दिए ना, फिर काम खत्म आपका। ला सकते हैं वो कंसंट्रेशन। रीजन क्या है, आपके अंदर डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि गार्जियन को आप मैनिपुलेट कर देंगे कि तबीयत खराब हो गया था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, वैकेंसी गड़बड़ है, सीट कम था, हमारा तबीयत खराब, कोई ना कोई बहाना सुना देंगे आप में डर नहीं है इस बात का ना कि आपका पड़ोसी कहीं आपको, आपका रूम पार्टनर आपको पीछे करके चला ना जाए। सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है। बंदूक पे, अगर कनपट्टी पे बंदूक रख दिया जाए ना, जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। गधा से गधा लड़का एग्जाम का टाइम टेबल निकलने के बाद पढ़ने लगता है। क्या चीज है, डर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, डर। हम लोग को मजबूरी क्या है, हम लोग में भी एक तरह का डर है। ऑन कैमरा है, पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई चीज दिमाग से स्लिप हुआ तो मजाक उड़ा के रख देगा, से खान सर अब बुढ़ा गई लो। समझ आ गया कि नहीं आ गया। बहुत दिक्कत है बिना मटेरियल पढ़ा। हालांकि हम जब पटना आए थे तो बहुत सारे टीचर लोग को इस बात का एतराज था कि मतलब ये आदमी बिना किताब, ये बिना नोट से पढ़ा देता है, कुल सब्जेक्ट है। तो बाकी लड़का सब भी ना, हम लड़कों को शुरू शुरू में समझाए थे, दूसरे मास्टर को टोक देता था सब, ए महाराज किताब खोल के कौन। तो मेरी भी मजबूरी है कि हमको क्या करना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ाना है। लेकिन आपके अंदर डर नहीं है, ये हकीकत है। अगर ये हो जाए कि इस बार नहीं हुआ तो घर वाले वापस कंफर्म बुला लेंगे, तो आप पढ़िएगा। लेकिन आपको पता है कि घर इस बार नहीं हुआ ना, घर वाले को कन्विंस कर लेंगे। जिसको याद हो जाता है वो अपवाद है। हाँ जी, जितना सिलेबस मांगता है उसी हिसाब से पढ़िएगा, भले आपको इंटरेस्ट रहे या ना रहे। याद रखिएगा, जिनका भी रिजल्ट होता है ना, वो कभी भी उनके स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से नहीं होता है। आपका हिस्ट्री मजबूत है, इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट तभी होगा जब आप अपने कमजोर चीजों को मजबूत करिए। जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज।
अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, कर्म पर भरोसा कीजिए, मेहनत, डिसिप्लिन और मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन। ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे। डिसिप्लिन ऐसे रहता है, और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है? मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे कीजिए। इस बात को सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि इस बात को सोचकर डटे रहना कि मैं अकेला ही काफी हूँ। क्योंकि सफलता के शिखर पर, सिंहासन पर और मृत्यु के दौरान इंसान अकेला ही होता है। इसलिए आप अकेले ही काफी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कैसे चाहे जैसे, खत्म हो गई बात। कभी सुना कि प्यार नुकसान करता? बहुत करता है। ऐसी नहीं कि दुश्मनी ही नुकसान करती, प्यार भी बहुत नुकसान करता है। गोली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम्हारा पोता पड़ता है दिल्ली में, 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी ना। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो गांधी का फॉलोवर हूँ। याद आ रहा तो मैंने कहा बता दे। अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में। इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूँ। इतना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भागे, बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सर झुका के निकलेगा। अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा। इसलिए हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा हूँ, 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा हुआ होगा तो 10 साल पुरानी बात कह देगा, तो बहनिए तो भाग गई। आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया में से ढकेल देता तो मर जाते लोग।